शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरी बेटी मेरा गरूर एक बेहतरीन वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तवातुर के साथ हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, कुछ दिन पहले उसके मोबाइल पर अनजाने नंबर से कॉल आने लगी। उसने ये सोचकर किसी दोस्त या जानने वाले की कॉल होगी, कॉल रिसीव कर ली, मगर दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज सुनते ही रॉन्ग नंबर कहकर कॉल मुनक़ता कर दी। बस वो दिन है और आज का दिन मैसेजेस और कॉल्स का ऐसा तांता बंधा जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। कॉल तो उसने कोई रिसीव ना की मगर मैसेजेस पढ़ती रही। नाम पूछा जाता, फोन उठाने पर इसरार किया जाता और उसकी आवाज की खूब तारीफ की जाती। अपने बारे में बताया जाता, जवाब ना देने के बावजूद मैसेजेस और कॉल्स का सिलसिला मुस्तकिल मसाजिद से जारी था। इफ़त के लिए ये सब नया था। छोटी सी उम्र का एक अनजाना सा एहसास था जिसे वो खुद समझने से कासिर थी। क्या हुआ अगर मैं भी एक मैसेज कर दूं? यही पूछ लेती हूँ कि कौन हो और क्यों मुझे तंग कर रहे हो। इस लम्हे उसके दिमाग में ख्याल आया। रात के 3 बज रहे थे। कितनी ही बार उसने मैसेज लिखकर मिटाया। अजीब शशो पंच का शिकार थी। कोई उससे बात करने के लिए बेचैन था। ये ख्याल उसे न जाने क्यों एक अनजानी सी खुशी दे रहा था। बिलाखिर विचार के बाद उसने एक मैसेज टाइप कर लिया जिसमें उसने लिखा कि वो कौन है और रात के इस पहर उसे क्यों तंग कर रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, एक मैसेज ही है और पूछ लेने में कबाहत ही क्या। उसने खुद को तसल्ली दी। बटन दबाने ही लगी। अचानक उसके चेहरे उसके दिमाग की स्क्रीन पर उभरा। मेरी बेटी तुम मेरा मान है। ये जुमला जो उसके बाप उसका माथा चूमते हुए अक्सर दोहराया करते थे, उसके हलक में कांटे चुभने लगे। बेटियां जब मुआशरे में सर झुकाकर चलती हैं तभी उसके भाई और बाप सर उठाकर चलने के काबिल होते हैं। शफकत और मोहब्बत से कहा गया। बाबा का एक और जुमला दिल के तार छेड़ गया। जब कभी अम्मी जी बाबा को उसे सर चढ़ाने का ताना देती तो बाबा की तरफ से मखसूस जवाब आता कि इफ़त तो अपने बाबा का गुरूर है, और हमेशा ही उसे ये जुमले सरशार कर देते। उसे अपना सारा वजूद सुन होता महसूस हुआ। बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठी। पसीने से शराबूर लड़खड़ाते कदमों के साथ बालकोनी में जाकर खड़ी हुई। मेरी बेटी तुम मेरा गुरूर है। मेरी बेटी तुम मेरा मान है। मेरी बेटी बहुत बहादुर है। कानों में गूंजती बाबा की आवाज़ें अब तक सुनाई दे रही थी। जी बाबा जानी, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। आपकी इफ़्फ़त आपका गुरूर नहीं तोड़ेगी इंशाअल्लाह। आप सर कभी झुकने नहीं देगी। आपका ईमान हमेशा कायम रखेगी। आपकी दी गई मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएगी। वो सरगोशी में बोलती गई। आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे। उसने जल्दी से उस नंबर को ब्लॉक किया। सुकून के एहसास के साथ उसने गहरा सांस लिया और आसमान की जानिब देखने लगी। रात के आखिरी पहर थे। कुछ देर में सहर होने को थी। नीचे सहन की तरफ देखा तो बाबा तहज्जुद के बाद रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाथ फैलाए दुआ मांगने में मसरूफ थे। बाप अल्लाह से उसकी इज्जत व आबरू की दुआएं मांगी और अल्लाह पाक उसे गुनाहों की दलदल से ना बचाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे इस लम्हे अपने बाबा पर बेहद प्यार आया। उनकी सेहत व सलामती की दुआ करती वो वज़ू के लिए उठ खड़ी हुई। अनजान नंबरों के जरिए फेंका हुआ यह शैतान का जाल होता है जो वो सनफ़े नाजुक पर फेंकता है। एक जगह से निशाना छूट जाए तो दूसरी जगह आजमाता है, और जहाँ निशाना लग गया रुसवाई और पछतावा लड़की के हिस्से में ही आता है। काबिल तारीफ है वो लड़कियां जो इन जालों से अपनी और अपने से वाबस्ता रिश्तों की नामूस को बचा लेती हैं और अपने वालिदैन का मान टूटने नहीं देती। अल्लाह पाक तमाम बहनों बेटियों की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, जाते जाते हमारे YouTube चैनल औरत हब को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।